नमस्कार, मैं सागर उपाध्याय। आज भारत न्यूज नेटवर्क की टीम आज पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। आज विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जुड़ेंगे हमारे साथ श्री रितेश रंजन जी, जो कि आईटी विभाग के प्रदेश सह संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी आपका आज भारत न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद सागर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी विक्रम विधानसभा के। रितेश रंजन जी, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है पहली आपकी? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे युवा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह समझा कि विक्रम जैसे विधानसभा जो पूरी हॉट सीट कही जाती है पूरे पटना ग्रामीण की, पाटलिपुत्रा लोकसभा की सबसे हॉट सीट कही जाती है, जो कि एक जाति विशेष का बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहाँ मुझे एक दायित्व दिया गया है। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। काफी महत्वपूर्ण सीट कहा जाता है और युवा चेहरा होने के नाते आप और वहाँ के जो विधायक है वो भी अपने आप को युवा ही बताते हैं, तो इस पर इसीलिए आपको वहाँ पे उतारा गया है। देखिए, युवा हम लोग हो गए, अब उनको कह सकते हैं वो वयस्क हो गए, वो 40-45 से एवब के एज के हैं, और उनको अब युवा कैटेगरी में तब आप कह सकते हैं। तब अब वही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी युवा हैं, मोदी जी भी तो युवा हैं। मोदी जी तो युवा मतलब उनका तो जोश और जज्बा युवाओं की तरह है। विक्रम विधानसभा में क्या मुख्य मुद्दे होंगे रितेश जी? विक्रम विधानसभा में देखिए, पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा था, विकास का मुद्दा था। पूर्व प्रत्याशी थे, विधायक थे हमारे अनिल जी, काफ़ी मेहनत किए, लेकिन जनता ने नकारा और सिद्धार्थ जी को मौका दिया। ठीक है, 2 बार विधायक रहे, इस बार नए चेहरे को मौका दिया था विक्रम की जनता ने, लेकिन उस पर सिद्धार्थ जी खड़े नहीं उतर पाए। उन्होंने जाति बहुल को तो टारगेट किया, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। बिहार वोटों में काफ़ी पकड़ माना जाता है और चुनाव के समय बहुत सारे लिफाफे भी पहुंचते हैं। हाँ, तो इसीलिए कैसे तोड़ेंगे? इसीलिए कहा जाता है, उनको लिफाफे वाले विधायक ही कहा जाता है। तो कैसे तोड़ेंगे रितेश जी? देखिए, पूरी तरह है कि आप देख सकते हैं जो भी उम्मीदवार भाजपा की तरफ से हैं या एनडीए गठबंधन की तरफ से हैं, वो पूरी तन्मयता के साथ सिद्धार्थ जी जब विधायक रह रहे हैं, लेकिन उनका काम दिख नहीं रहा है। आप चापाकल किसी को दे दें और उसके बदले किसी अपना कोर वोटर मंगवा लें, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो काम करिए ना, सुख दुख में साथ दीजिए किसी के। सिर्फ लिफाफा पहुँचाने से, इलेक्शन के समय लिफाफा पहुँचाने से कार्य नहीं हो जाती है। तो जी, आपका लिफाफा उनसे ज़्यादा भारी होगा? नहीं, मेरा विकास का लिफाफा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लिफाफा है मेरे पास, विकास का। आप देख सकते हैं, पिछले कुछ ही दिन पहले कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है बीटा में। कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है बीटा में, ESI हॉस्पिटल, वहाँ एक यूनिट बैठी है कोविड सेंटर की। तो जितने भी श्रमिक थे वहाँ उनको पहुँचाया गया, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार भी तो सीमित संसाधन है हमारे पास। अब अमेरिका जैसे देश में, जापान जैसे देश में भी अर्थव्यवस्था नीचे आ जाती है। अब आप देख सकते हैं, इंग्लैंड जो हमसे आज़ादी के समय कितनी ऊंचाइयों पर था, हमसे कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए। किसी भी कंट्री को ना एक दूसरे से कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए, पिछले सत्र में और इस सत्र में। तो हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड का भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुआ है, लेकिन इससे क्या, हमने अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन नहीं लगाया होता मार्च में, 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा, आप देख सकते थे, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो भयावह स्थिति होती कोरोना काल की। हम लोग लाखों 5-6 लाख की मरीज होते और उससे मृत्यु होती। जी बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। लेकिन रितेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, सवर्ण वोटर, उनमें भी भूमिहार और ब्राह्मण वोटर, वो एनडीए गठबंधन से काफ़ी नाराज हैं रितेश जी। इसको कैसे आप तोड़ेंगे? देखिए, कोई भी सरकार रहती है 15 साल, तो थोड़ा सा नाराजगी रहता ही है। आप भी मानेंगे आप ये बात। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा। लेकिन आप कोई भी, मैं आम नागरिक को ही बोलता हूँ, मैं खुद वोटर हूँ, तो मैं खुद देखूंगा कि पिछले सरकारों ने और इस सरकार ने क्या किया। कंपैरेटिव से जो अच्छा कार्य करे, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसको वोट दे दें। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए की सरकार, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में
बहुत अच्छा काम हुआ है, पुलों का निर्माण हुआ है, रोजगार आप देख सकते हैं कि STT का एग्ज़ाम हो रहा है अभी, ठीक है, तो बहाली निकलेगी। मतदाता कैसे जुड़ेगा सर? वहाँ तो नाराज है, वहाँ लिफाफे पहुँचते हैं, आपने खुद कहा विकास नहीं हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पकौड़ा तलने के लिए मजबूर हैं, तो आम पब्लिक को कैसे आप मोटिवेट करें? आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे उद्योग लगाने पड़ेंगे, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का अभी एक नारा है, आत्मनिर्भर बिहार भाजपा की है ये पुकार, ये नारा है, ठीक है। तो एक और नारा है, जन जन की पुकार, माने जन जन माने हर, आप, हम, ये सभी कोई की यही एक पुकार है कि आत्मनिर्भर बने, अपने आप को उस तरफ बनाए ना कि हम आत्मनिर्भर अपने कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं, छोटे छोटे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, छोटी छोटी जैसे छोटे उद्योग लगाएं, जैसे कपड़ा सिलाई का एक सेटअप ही तैयार करवा लिया हमने। जातिवाद को तोड़ेगी भाजपा वहाँ से? देखिए विक्रम में, या फिर आप कोई भूमिहार प्रत्याशी खोज के लाएंगे? देखिए इस पर कटाक्ष मैं नहीं करना चाहूँगा कि जातिवाद, भाजपा शुरू से ही जातिवाद की घोर विरोधी रही है, ठीक है। भाजपा हमेशा ही सिद्धांतों की पार्टी रही है, अपने राष्ट्रीयता के लिए पहचानी जाती है पार्टी है। और मैं एक बात आपसे कह देता हूँ कि विक्रम की जो वोटर्स है ना, इस बार वो दिखा देंगे कि किसी के यहाँ लिफाफा पहुँचाने से कोई इसका दिल नहीं जीत लेता, दिल तो जीता है नरेंद्र मोदी जी ने। कितना % सर कॉन्फिडेंट है विक्रम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी? कॉन्फिडेंट हम तो, मुझे प्रभारी बनाया गया, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, अभी मैं कल से प्रवास पे निकलूँगा, कल से सेवा सप्ताह शुरू हो रहा है, तो मैं कह देता हूँ कि 99.9 क्या 100% मैं निश्चिंत हूँ। और कल से आप देखिएगा कि फीडबैक भी मैं आपको, अगली बार आइएगा तो मैं फीडबैक भी दूंगा जनता का कि जनता क्या सोच रही है। प्रदेश सह संयोजक भी हैं ITV एवं सोशल मीडिया विभाग के आप, तो इस स्थिति में अभी क्या आपके संगठन की क्या रणनीति है, या संगठन का विकास से आप कहाँ तक पहुँचे हैं बूथ लेवल तक, पूरे बिहार की बात? देखिए कोरोना काल में हम लोगों ने कोरोना की स्थिति को भाप लिया था, हमने पहले ही हम लोगों ने भाप लिया था कोरोना की स्थिति को, और उसी समय वर्चुअल रैली हमने स्टार्ट कर दी थी। किसी पार्टी ने वर्चुअल रैली स्टार्ट नहीं की थी, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जो कोरोना काल में। बूथ कमेटी पूरी आपकी तैयार हो चुकी है? बूथ कमेटी लगभग तैयार है, 72,000 बूथ हैं, और सभी पर हमारे सप्तऋषि। मैं एक अंतिम सवाल रितेश जी आपसे करना चाहूँगा, एक बहुत ही खास और अंतिम सवाल है। इस बार बीजेपी कुछ अलग नए अंदाज में है, जहाँ पे कि जदयू की सीट है, जहाँ पे लोजपा की सीट है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से दम दिखा रही है। इस पे क्या कुछ विशेष तैयारी है? नहीं, एक्चुअली हम लोग गठबंधन के एक पार्ट हैं, NDA गठबंधन के पार्ट हैं हम लोग, तो हम लोग कोई भी लड़े, भाजपा लड़े, जदयू लड़े या लोजपा लड़े, कहीं भी लड़े, हम लोग तो तीनों का एकत्रित नेतृत्व होना चाहिए, और हम लोग एक दूसरे को पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं फुलवारी में जो जदयू का सीट है, तो वहाँ भी भाजपा के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं संगठन, मेरा घर पड़ता है फुलवारी विधानसभा में, मैं रहने वाला हूँ फुलवारी विधानसभा का, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ भी सदस्यता अभियान जो चलाया था हम लोगों ने, उस समय मैं विशेष सदस्यता प्रभारी था वहाँ का। तो गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी निभा रही है, और बाकी उन सभी जगहों पर भी काफ़ी एक्टिव मोड में है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। और रितेश रंजन जी जो थे, ये सिद्धार्थ के क्षेत्र से अभी प्रभारी बनाए गए हैं, वहां पे वर्तमान विधायक सिद्धार्थ हैं विक्रम विधानसभा में। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वहाँ काम करती है और युवाओं को रोजगार मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से अपने प्रति आकर्षित करती है, और वहां से के मतदाताओं से मत प्राप्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रितेश जी। धन्यवाद। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर YouTube पे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं कैमरा पर्सन धनंजय शर्मा जी के साथ सागर उपाध्याय, आज भारत न्यूज नेटवर्क, पटना।